नवंबर 2025 एक तारीख जब दिल्ली का दिल एक जोरदार धमाके से दहल गया था। आज हम इसी हमले की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, परत दर परत, कि आखिर हुआ क्या था और जांच कहां तक पहुंची। तारीख थी 10 नवंबर 2025। सोचिए, दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला, वहां एक आम सी शाम थी, सब कुछ नॉर्मल। और फिर अचानक एक जोरदार धमाका। बस उस एक आवाज ने उस शांत शाम को दहशत में बदल दिया। तो चलिए सबसे पहले उस शाम को ही देखते हैं। क्या हुआ था, कहां हुआ था और कब? एक एक करके इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। शाम के लगभग 6:52 लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक जबरदस्त धमाका होता है। फौरन कुछ ही मिनटों में पुलिस, फायर ब्रिगेड सब मौके पर पहुंच जाते हैं। लेकिन असली कहानी तो कुछ घंटों बाद शुरू होती है, जब फोरेंसिक टीमें अपना काम शुरू करती हैं और सबूत खंगालने लगती हैं। तो ये धमाका हुआ किसमें था? एक सफेद रंग की Hyundai i20 कार में। उसका नंबर प्लेट था HR26 CE 7674, हरियाणा का नंबर। जो लोग वहां मौजूद थे, उनका कहना है कि कार देखते ही देखते एक आग का गोला बन रही और उसकी लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, इंसानी कीमत। क्योंकि ऐसे किसी भी हमले का सबसे भयानक असर तो लोगों पर ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि इस तबाही का अंजाम क्या हुआ। जो शुरुआती खबरें आईं, उनके मुताबिक कम से कम 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सोचिए, 8 जिंदगियां जो उस शाम अपने घर वापस नहीं लौट सकी। और ये गिनती यहीं नहीं रुकी। 20 से भी ज्यादा लोग घायल थे। इनमें से कई तो इतनी बुरी तरह जख्मी थे कि अस्पतालों में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। अच्छा, यहां तक तो ये एक भयानक हादसा लग रहा था, लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जांच शुरू होती है और एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो इस पूरे मामले की शक्ल ही बदल देती है। इसे एक हादसे से एक सोची समझी आतंकी साजिश बना देती है। देखिए, शुरू में तो सबको यही लगा कि शायद कोई गैस सिलेंडर फट गया होगा या फिर गाड़ी में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, एक हादसा। लेकिन जब फोरेंसिक टीम ने मलबे की जांच की तो सारी थ्योरीज धरी की धरी रह गई। उन्हें वहां से मिले अमोनियम नाइट्रेट के निशान, और बस ये एक सबूत काफी था ये बताने के लिए कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक प्लान किया हुआ आतंकी हमला था। तो जैसे ही ये पता चला कि ये एक आतंकी हमला है, जांचकर्ताओं ने एक एक करके कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी। पहली कड़ी, विस्फोटक था अमोनियम नाइट्रेट। दूसरी, जो गाड़ी इस्तेमाल हुई वो हरियाणा से जुड़ी थी। तीसरी, एक मुख्य संदिग्ध की पहचान हुई, पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर मोहम्मद। और चौथी और सबसे चौंकाने वाली कड़ी, इस हमले के तार सीधे सीधे फरीदाबाद में पकड़े गए एक टेरर मॉड्यूल से जुड़ रहे थे। अब जब ये साफ हो गया कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है बल्कि एक बड़ा आतंकी हमला है, तो केस को तुरंत भारत के टॉप एंटी टेरर एजेंसी यानी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया और इस पर लगाया गया UAPA, जो कि देश का सबसे सख्त आतंकवादी विरोधी कानून है। मतलब सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही थी। और जैसे ही ये खबर फैली कि दिल्ली में एक आतंकी हमला हुआ है, इसका असर पूरे देश में देखने को मिला। हर जगह हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। खासतौर पर दिल्ली, यूपी, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर मेट्रो, हर भीड़-भाड़ वाली जगह पर पहरा सख्त कर दिया गया, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं था। इस पर देश के प्रधानमंत्री का भी बयान आया। उन्होंने इसे एक कायराना हरकत करार दिया और देश को यकीन दिलाया कि इस हमले के पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, देश के गृह मंत्री ने भी फौरन एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग का मकसद था देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लेना और ये पक्का करना कि भविष्य में ऐसे खतरों से कैसे निपटा जाए। देखिए, ऐसी त्रासदी के बाद सवाल सिर्फ जांच या सजा का नहीं रह जाता। सवाल ये भी होता है कि एक देश के तौर पर हमारा जवाब क्या होगा, और भारत ने इस सवाल का जवाब एकजुट होकर दिया। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है ना? लाल किला, जो हमारी आज़ादी, हमारे इतिहास का प्रतीक है, उसी जगह ने एक बार फिर इस तरह की हिंसा देखी। तो ये घटना अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या आतंकवाद